Thank you very much. Now, I am just going to discuss about the ratio and proportion. When you talk of a ratio, so before that you must know the fraction, as I have discussed in the previous lecture. And fraction means lowest term. And if you have a lowest term, then you can talk of the ratio or proportion. So I'll just say, it is a way of comparing two numbers, subjects or item with same unit by division method. ये ध्यान रख लीजिएगा जो अब जैसे मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, इट कैन बी एक्सप्रेस जनरली एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लोएस्ट टर्म का प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान रख लीजिएगा जो है. यू कैन ऑल्सो राइट द लोएस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन. इफ यू थिंक आई कैन राइट इट लोएस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन expressed as lowest expressed as lowest proper fraction. अब देखिए अब कैसे किया जाता है मैथमेटिकली. रिटर्न a is to b, इसको पढ़ा जाता है a is to b है, ये a upon b. लेकिन when you write this in a is to b, a is the first term, that's very very important, and b is the second term. Numerator is the first term, denominator is the second term. अब देखिए अब a when the division is correlated into the second term becomes an inverse or reciprocal. So a upon b, numerator dependent less than 1, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा जो है. और इसको a upon b बोलते हैं. बिकॉज देखिए बच्चों को बार बार रिपीट करके नहीं बताएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड a is to b और a upon b. अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज मोस्ट पॉपुलर. अब रेशियो में ये नहीं है कि ये फर्स्ट हो जाए, नहीं, मोस्ट पॉपुलर है a और b. अब देखिए रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड टू द लोएस्ट टर्म और फॉर्म एज आई मेंशन हियर. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय एचसीएफ ऑफ n and d. देखिएगा अब कह रहा है एग्जाम्पल, फाइंड द रेशियो ऑफ 25:30 इन लोएस्ट टर्म. अब लोएस्ट टर्म के लिए मैंने कहा क्या कर रखिए, डिवाइड करना चाहिए. तो किससे डिवाइड करेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहां पर देखिए, 25, 30, 5, 6. तो क्या हो गया, बाय डिवीजन मेथड ऑफ द बोथ नंबर एज 5 इतना. और फिर यहां पर देखिए अब इसको करने के लिए पहले 5 से डिवाइड करिए. अब देखिए तो 25:30 का मतलब 25/30. तो 1 से नहीं डिवाइड करना है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा. तो क्या होगा 5/6. ये लोएस्ट टर्म है और ये न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, हेंस इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. स्टेप 3, हेंस द लोएस्ट टर्म रेशियो बिकम्स 5:3. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और 5:3 का मतलब 5/6 होता है. अब देखिए अब यहां पर एग्जांपल दिया है, सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म वन इज डन फॉर यू. सॉल्यूशन फॉर, अब देखिए यहां पर क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम यूनिट. अगर पैसा है तो पैसे होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है. अब यहां कह रहा है 6 पैसा इज टू 1 रुपीज. अब लड़कों को पता नहीं कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते, दे कांट डू. तो क्या करना है कि 60 पैसा इज टू 100 पैसा, 1 रुपीज का 100 पैसा, 60/100 पैसा, पैसा कट जाएगा 60/100. इसको लोएस्ट टर्म करेंगे तो 6/10. अब 6/10 में क्या है, एचसीएफ निकाल लिए तो 2 आ गया. तो देखिए 2 से डिवाइड करें तो लोएस्ट टर्म हो जाए. दैट इज हाउ. अब देखिए सिमिलरिटी बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो, तो और लोएस्ट और हाईएस्ट, अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा, नो स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब देखिए एग्जांपल 3, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो. वहां पर फ्रैक्शन को कर रहा था कंपेयर, यहां पर रेशियो करना क्या है, 2/3 एंड 2/5, 3/8, 5/8. 2:7 का मतलब 2/7, 8/9, 3/5. ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा पहले से जो है. अब सॉल्यूशन फॉर सी हमने लिया है, इस चीज को हमने लिया है. अब देखिए 2:7 का मतलब 2/7 और 8/9. अब स्टेप क्या है, एलसीएम लीजिए किसका, 7 और 9 का. और 7, 9 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 7, 9 जा
7 into 9, और 7 9 जा क्या होगा 63. देयर इज नो नीड टू राइट 63. सिंपलेस्ट वे क्या है कि अगर इसको 63 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 63 करना है तो 7 से कर दीजिए, तो 18/63 और 65/63. अब ये बड़ी सिंपल चीज है. न्यूमरेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन बिकम्स लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन के लिए एचसीएफ से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 18/6 लेस देन इतना, और 18/63 किससे करस्पॉन्डिंग है, बड़े आराम से यहाँ से पता चल जाएगा जो. तो 2/7 इज लेस देन 8/9. अब देखिए एग्जाम्पल 4. द ब्रेड्थ ऑफ, अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है ज्यादा, और ब्रेड्थ लेंथ पता होना चाहिए लड़कों को. मेंसुरेशन में बताया जा चुका है. ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, लेंथ इज 1 मीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू लेंथ कहा गया है. ब्रेड्थ मतलब BREADTH, BREADTH. अब यहां पर गलती हो गई, इसको सुधार दे रहा हूं. रेशियो ऑफ BREADTH. देखिए हमसे भी स्पेलिंग इस समय गलती होना पहले भी होता था, अब तो कंप्यूटर द्वारा भी ये सही हो जाता है, तो इसलिए लोग ध्यान नहीं देते हैं. हम लोग भी कभी ध्यान नहीं दिया, कंप्यूटर से ही करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सही स्पेलिंग ये है. अब देखिए, अब यहाँ क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट द लेंथ इनटू सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देखिए तो 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना होगा. तो 25 का 25/100, और अब एचसीएफ क्या हो गया, 25 100 का 25 हो गया. अब 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे मिल गया 1/4. प्रॉपर फ्रैक्शन 1:4. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. अब जब पैसा है तो उसका रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए. रुपया है पैसे में करिए, या पैसे को रुपया में करिए. ग्राम केजी है, केजी को ग्राम में कर लिया, इजी है. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. और यहाँ रुपीस पर केजी है, और यहाँ पर रुपीस पर केजी है, तो इसमें कन्वर्ट नहीं करना है. अब देखिए हिंट दे दिया गया कन्वर्जन का जो है. फिल इन द मिसिंग टर्म. अब ये भी वही चीजें हैं. अब यहाँ पर 5 मिसिंग टर्म था, तो क्या करेंगे, सिंपल चीज है. इसमें आप जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए 5 आ जाएगा. उसी तरह से सब इसमें. अब 2 एग्जाम्पल हमने दे दिया है. 21 में 3 का मल्टीप्लाई तो 7 बढ़ जाएगा, तो इसको करें तो 7 हो जाएगा, या 49 में 7 समझा 49 हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन डू लाइक दिस. अब देखिए, अब ये सोल्यूशन स्टेप 1, डिवाइड बिग नंबर बाय डिनोमिनेटर बाय स्मॉल नंबर ऑफ डी. 9/3 है तो 3 आ गया. स्टेप 2 क्या है, डिवाइड n by 3, 5 आ गया. हिंट दे दिया गया, बी का भी एग्जाम्पल दे दिया गया. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन कोई हुआ नहीं है, प्रोपोर्शन इक्वल टू ही है. 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 रेशियो. इक्वल टू का साइन क्या है, ये 4 होता है, 4 डॉट. इसको मीन्स इक्वल टू A is to B, A is to B कहा जाता है, इसको भी C is to D कहा जाएगा. इसको आप जो है बराबर मीन्स कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं. अब क्या होगा, A is to B में A अपन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A कन्वेंशनली करेक्ट है, इसको कोई बदलना नहीं चाहिए, तो एकदम कंफ्यूजन बच्चे कर जाएंगे. हर क्लास में कोई डू व्हाट एवर यू वांट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. अब देखिए, अब ये A/B, C/D, तो A को D से मल्टीप्लाई हुआ, C को D. अब इसी को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म. अब देखिए, आर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, मीनिंग इज द सेम. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम टर्म है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, सेकंड एंड थर्ड. अब समझे, इफ B इज इक्वल टू C, मिडिल टर्म्स आर इक्वल, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. अगर वहां पर 3 ही दिया हुआ है, जैसे A/B इज इक्वल टू B/D, B/AD. दिस इज ए फार्मूला फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और B इज मीन प्रोपोर्शन. अगर कोई एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, अगर 3 नंबर दिया हुआ है और कहा जाए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका अननोन टर्म निकालिए. आई विल गिव द एग्जांपल. देखिए यहां पर दिया हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब 1 और 2 दिया हुआ है,
2 and 8 दिया हुआ है, 9 and 36 दिया हुआ है। अब देखिए सोल्यूशन फॉर डी, ये देखिए 16 and 36 का क्या है, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू डी करके आप निकाल लीजिए। सिंपल दिया, क्यों दिया है, 16 को 4, देखिए यहां पर अंडर रूट निकालना नहीं होता इस तरह के प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में आपको स्क्वायर रूट की मीनिंग जानना चाहिए, जो मैं बता चुका हूं। अब देखिए 16 को आप बड़े हिसाब से 4 स्क्वायर लिखेंगे, अगर 4 का टेबुलर नहीं जानेंगे तो क्या निकालेंगे, 4 4 जा 16 और 4 4 जा मतलब 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब ये एक्सपोनेंट कट जाता है, अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, सिंपल वे। और उसी तरह से यहां पर अननोन टर्म को फाइंड करना है, अप्लाई करिए आपको निकल जाएगा। अब एफ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहां पर एफ है, 3 टर्म है, जब देखिएगा इट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हैंस। अब ये तो पहले ही रहेगा, 12 2 बार आ जाएगा और ये 48 हो जाएगा। अब इसमें अननोन इंटू एक्सट्रीम प्रोडक्ट, एक्सट्रीम और मिडिल, और फिर 48 को इधर ये 3 हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन इज 3 लिखा है, 12 लिखा है, मीन प्रोपोर्शन इज 3 नॉट 12। देखिए यहां पर हमसे भी गलती हो गया तो इसको मिटा देना चाहिए, ये 3 है। कहीं हमसे गलती होता है तो उसको सुधार भी सकते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, अदरवाइज टीचर लोग सुधार कर बच्चों को बता सकते हैं। अब देखिए, अब ये आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम इज 2:5। बहुत ध्यान रखिएगा, इफ सेविंग इज 1200 पर मंथ फाइंड द इनकम। अब देखिए ये सेविंग और इनकम का रेशियो 2:5 है। Solution as per formula saving income is to 2/5 2/5 or 5 into saving is equal to 2 into income। और आपको क्या है, अगर सेविंग दिया है तो सेविंग रख दीजिए, इनकम आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। ये है रेशियो दिया है और उसमें से एक नोन है एक और नोन है तो नोन निकल जाएगा। देयर आर 4 टर्म, आउट ऑफ 4 टर्म 3 इज नोन, 4th इज कैलकुलेटेड। अब ये देखिए दूसरा आप दे रहा है एलॉय ऑफ एल्युमिनियम। अब एलॉय का मतलब मिक्स मटेरियल, बच्चों को बताइए, एलॉय समझ नहीं पाते हैं कि एलॉय क्या होता है, सब वो समझते कोई हाथी है, नो, एलॉय मींस मिक्सचर, जैसे दूध और पानी का मिक्सचर होता है उसी तरह से एलॉय और जिंक का मिक्सचर है। किस रेशियो में है, 5:6 और 15 ग्राम एलॉय इज प्रेजेंट, 15 ग्राम एल्युमिनियम इज प्रेजेंट एलॉय, फाइंड द टोटल वेट। सॉल्यूशन देखिए, बाय यूजिंग द फार्मूला एल्युमिनियम इज टू जिंक इज टू 5:6, एल्युमिनियम 15 ग्राम, 15 की वैल्यू जिंक का निकल जाएगा और जिंक का निकल जाए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका 33 ग्राम से एलॉय का निकल जाएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ा समझना पड़ेगा, वर्ड्स प्रॉब्लम में लड़कों को लोकल एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो समझ जाएंगे, अदरवाइज इस लेवल के क्लास में लड़कों को एलॉय वर्ड यूज करना है, जब वो केमिकल फार्मूला नहीं जानते तो एलॉय क्या जानेंगे, तो इस तरह से समझाना चाहिए। अब देखिए यूनिटरी मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर क्लास में हर एग्जाम्पल में मिसिंग रहता है, और इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यूनिटरी मेथड में ये जो साइन है इसको सिंस बोलते हैं, चूंकि हिंदी में बोलते हैं, और ये सिंबल है इसको देयरफॉर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस क्लास में लड़कों को बताया नहीं जाता था, हम लोग के समय में बता दिया जाता था। चूंकि ये है इसलिए ये है, तो अधिक होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कम होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल देखिए, कॉस्ट ऑफ 85 टेबल इज ₹11,900। द कॉस्ट 85 टेबल का दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 डजन टेबल। अब डजन का मतलब नहीं पता तो लड़के क्या करेंगे, तो डजन का मतलब 36 का जो है आपको प्राइस बताना है, 36 टेबल का। तो पहले 1 टेबल का पता चलेगा तो 36 का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि 1 टेबल का कॉस्ट कम होगा, 36 का ज्यादा होता, मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहीं पर देखिए यूनिटी मेथड यूज किया गया है, क्या किया गया है,
ये देखिएगा, सिंस मैंने चूंकि कॉस्ट ऑफ 85 टेबल इज इक्वल टू 11,900। अब 85 टेबल कॉस्ट 11,900 है, तो देयरफॉर 1 का क्या हो जाएगा, कम होगा, तो इसलिए यहां पर डिवाइड करके इतना निकाल दिया गया है। ठीक है, अब एक कॉस्ट टेबल का कॉस्ट पता चल गया तो 36 टेबल का कॉस्ट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट, देन यू कैन गो फॉर एनी नंबर। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, आपको 3 क्वेश्चन दिया है, इसको उसी तरह करिएगा। 44 kg of rice is required to serve a crowd of 264 people. Find the quantity of rice required to serve the 200 people. तो अगर एक पीपल का पता चल जाएगा तो 200 पीपल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि 264 people require the rice of 44 kg. तो 1 पीपल क्या होगा, कम होगा, तो 44 में 264 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ज्यादा के लिए फिर डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। और यूनिटी मेथड हम तो अभी हर लेक्चर में, हम 8th में जो है इसको यूज कर रहे हैं या क्लास में यूज करते हैं, इसको हमेशा बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।